जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि उस शैडो मैन और उस वोंग के बीच में एक आइकॉनिक लेवल की फाइट हुई थी, लेकिन फाइट के बीच में वोंग के शरीर में भी जहर चला गया था, जिससे कि अब उसकी मौत होने वाली थी। लेकिन मरने से पहले उसे अपनी शक्तियां किसी और को देनी थी, ताकि उसके मरने के बाद वो इस दुनिया की रक्षा कर सके। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी वोंग को दिखाया जाता है। उसको देखकर पता चल रहा था कि अब थोड़ी ही समय में वो मरने वाला था, लेकिन उसे मरने से पहले एक बहुत ज़रूरी काम करना था, इसलिए वो 3 डे डेथ पिल खा लेता है, जिसकी वजह से अब उसकी मौत 3 दिन बाद होने वाली थी। जहर की वजह से उसकी मौत होती जा नहीं, लेकिन अब वो 3 दिन बाद पक्का मरने ही वाला था। इसके बाद वो मोंग अपनी शक्तियों से जाओफिंग को ठीक करने की कोशिश करता है, जिससे कि जाओफिंग होश में आ जाता है, लेकिन वो बहुत घबराया हुआ था। जिस पर कि मोंग कहता है कि अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो गया है। मोंग जाओफिंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे, तो जाओफिंग उसे बताता है कि मुझे लगा था कि इस तूफान में आपने कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आ रहा था। तो मोंग मुस्कुराता हुआ कहता है, तुम्हारी किस्मत में ही लिखा था यहाँ पर आना। लेकिन जाओफिंग को अभी भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। मोंग अब जाओफिंग से कहता है कि क्या तुम धर्मा पावर को इस्तेमाल करना सीखना चाहोगे। तो जाओफिंग हैरान होते हुए कहता है कि धर्मा पावर ये क्या है। तो मोंग उसे बताता है कि ये बहुत ही अद्भुत पावर है, ये लेकिन इसे सीखना बहुत ही आसान है, क्या तुम इसे सीखना चाहोगे। जाओफिंग यह सुनकर तुरंत हाँ कर देता है, जिसके बाद मोंग उसे कहता है कि ये पावर सीखने से पहले तुम्हें मुझे कुछ वादे करने होंगे। मोंग कहता है कि पहला वादा ये होगा कि तुम इस पावर के बारे में किसी को नहीं बता सकते, और दूसरा वादा ये होगा कि तुम्हें इस पावर को रोज रात को प्रैक्टिस करना होगा, ताकि तुम इस पावर को अच्छे से सीख पाओ। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसको प्रैक्टिस करते हुए तुम्हें कोई देख ना ले। एक बात और, तुम इस पावर का इस्तेमाल तब तक नहीं करोगे जब तक कि तुम्हारी जान पर बात नहीं आ जाती। मोंग जाओफिंग से कहता है कि क्या तुम में मेरी सारी बातें समझ आ गई। जाओफिंग उससे सिर हिलाकर हाँ में जवाब दे देता है। मोंग कहता है कि मैं 3 दिन में मरने वाला हूँ, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से सिखा पाऊँ, इसलिए अगर मैं मर गया तो इसके बाद तुम्हें टियानियन टेम्पल को ढूंढना होगा, वहाँ पर जाकर तुम अपनी शक्तियों के बारे में अच्छे से सीख लोगे। इसके बाद जाओफिंग उस मोंग को अपना नया टीचर मान लेता है और उनके सामने झुक जाता है, जिसके बाद कि वो मोंग जाओफिंग को अपने साथ लेकर टेम्पल में प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि जिंजू को भी होश आ गया था, और जिसके बाद वो टेम्पल की तरफ जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर जाओफिंग बेहोश पड़ा हुआ दिखता है, जिस पर कि वो जाओफिंग को होश में लाता है। और वो बहुत हैरान हो रहा था कि रात के समय तो वो अपने घर पर सो रहा था, वो यहाँ पर कैसे आ गया। जिस पर कि जाओफिंग भी उसे कुछ नहीं बताता और कहता कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ पर कैसे आए हैं, अभी हमें जल्दी से जल्दी घर पर जाना चाहिए। जिसके बाद कि वो भागते हुए अपने घर पर आने लगते हैं, लेकिन जब वो अपने गाँव में आकर देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा गाँव तबाह हो चुका था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो दोनों उससे पूछते हैं कि अंकल यहाँ पर क्या हुआ। लेकिन वो आदमी बहुत डरा हुआ था और उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और वो वहाँ पर डर के वहाँ से भाग जाता है। गाँव की ऐसी हालत देखकर जाओफिंग को पता चल जाता है कि पक्का रात को उन स्पिरिट्स ने यहाँ पर भी अटैक किया होगा। चारों तरफ बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी, जिनको देखकर कि वो दोनों घबरा गए थे। लेकिन तब भी जाओफिंग को अपनी फैमिली की याद आती है और वो भागता भागता अपने घर की तरफ आने लगता है। लेकिन घर पर पहुंचकर वो बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि उसने अपने माता पिता की लाशें देख ली थी। जिसके बाद कि उसका सिर चकराने लगता है और वो बहुत डर जाता है। तभी उससे डरावने डरावने विजन्स आने लगते हैं, उसे लगता है कि वो इविल स्पिरिट उसका पीछा कर रही है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है और तभी उसको फिर से होश आता है। इस समय वो अपने बेड पर था। इसके बाद वो अपने घर से बाहर आकर देखता है तो उसे ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ उसका एक डरावना सपना था। लेकिन तभी वो जिंजू को एक साइड बैठा रोता हुआ देखता है, जिसके बाद कि जिंजू भागकर आकर उसके गले लग जाता है और रोने लगता है। तो जाओफिंग उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जिंजू उससे रोता हुआ कहता है कि ये सब सच है, हमारा पूरा गाँव तबाह हो चुका है और हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं बचा। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर रोने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।